तो आज हम सीखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में। हमारे सामने एक राइट एंगल ट्राइंगल है ABC विच इज राइट एंगल एट B, और साइड्स AC एंड BC के बीच में जो एंगल बन रहा है उसको हम मान लेते हैं थीटा। थीटा के सामने वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर होती है और उसके साथ वाली साइड हमेशा बेस होती है, और AC हमारा हाइपोटेनस है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में जो पहला रेशियो हम पढ़ते हैं वो है साइन, और यहाँ पे होगा वो साइन थीटा। तो साइन थीटा यहाँ पे हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस के इक्वल होता है। दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है कॉस थीटा। कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस के इक्वल होता है। थर्ड है हमारा tan थीटा। tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। फोर्थ रेशियो इज कोसेक थीटा। कोसेक थीटा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर के इक्वल होता है। फिर होता है हमारा सेक थीटा। सेक थीटा इज इक्वल्स टू हाइपोटेनस अपॉन बेस। फिर होता है हमारा लास्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कॉट थीटा। कॉट थीटा इज इक्वल्स टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब हम यहां पे ध्यान से देखें तो कोसेक थीटा साइन थीटा का ही रेसिप्रोकल है, तो हम साइन थीटा को 1 अपॉन कोसेक थीटा भी लिख सकते हैं। इसी तरीके से कॉस थीटा जो है सेक थीटा का रेसिप्रोकल है, तो हम कॉस थीटा को 1 अपॉन सेक थीटा भी लिख सकते हैं। टेन थीटा इसी तरीके से 1 अपॉन कॉट थीटा के इक्वल लिखा जा सकता है, और कोसेक थीटा साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, तो कोसेक थीटा को हम 1 अपॉन साइन थीटा भी लिख सकते हैं। सेक थीटा को हम 1 अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं। इसी तरीके से कॉट थीटा को 1 अपॉन टेन थीटा भी लिख सकते हैं। यहां पे ध्यान देने वाली जो मेन चीज है वो ये है, जो ये थीटा है हमारा यहाँ पे, इसके सामने वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर होगी और साथ वाली साइड हमेशा बेस होगी। अगर हम इस वाले एंगल को नाम दे दें फाई, तो इस एंगल के अपोजिट साइड जो है वो BC, तो BC परपेंडिकुलर हो जाएगी फाई के हिसाब से, और AB बेस हो जाएगा फाई के हिसाब से, जबकि थीटा के हिसाब से AB हमारा परपेंडिकुलर है और BC बेस है। तो ध्यान रखने वाली एक चीज है, थीटा के सामने जो भी हम थीटा लेके चल रहे हैं उसके अपोजिट वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर होगी और साथ वाली साइड हमेशा बेस होगी। अब इन सारे रेशियोज को याद रखना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, हर किसी के लिए इतना आसान ना हो, तो इन सारे रेशियोज को याद रखने के लिए एक छोटी सी ट्रिक होती है, जो कि होती है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। यहां पे P परपेंडिकुलर है, B बेस है और H हाइपोटेनस है। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है हमारा साइन, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है हमारा कॉस, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है टेन। इसी तरीके से हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर होता है कोसेक, हाइपोटेनस अपॉन बेस होता है सेक, और बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है कॉट। तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये आपने एक बार याद कर लिया तो आप जिंदगी भर साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट इन सारे रेशियोज को कभी भूल नहीं पाओगे, आपके टिप्स पे रहेंगे। तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस साइन थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेनस कॉस थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेन थीटा, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर कोसेक थीटा, हाइपोटेनस अपॉन बेस सेक थीटा, और बेस अपॉन परपेंडिकुलर कॉट थीटा। तो जो भी अभी तक हमने पढ़ा वहां से कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स निकलते हैं, जो कि अब मैं आपको समझाने चाह रहा हूं। पहला है साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू 1। अब साइन थीटा इंटू, अब हम कोसेक थीटा को 1 अपॉन साइन थीटा भी लिख सकते हैं, तो हमने लिख दिया। साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो गया, आंसर आया 1। इसी तरीके से कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल्स टू 1, एंड सेम तरीके से ही
tan थीटा इंटू cot थीटा इज इक्वल्स टू 1। एक और इंपॉर्टेंट रिजल्ट होता है tan थीटा इज इक्वल्स टू sin थीटा अपॉन cos थीटा। अब sin थीटा हमें पता है, हम लिख सकते sin थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस और cos थीटा होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनिस। हाइपोटेनिस से हाइपोटेनिस कैंसिल हो गया, बचा सिर्फ p अपॉन b जो कि tan थीटा के इक्वल होता है।